वेलकम। तो आज की हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने कल छोड़ा था। आई होप कि आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा कल की और नोट्स भी बनाए होंगे। तो कल अगर आपको याद हो तो हम कल से स्क्वेयर्स पढ़ रहे थे। स्क्वेयर्स से मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। कुछ प्रॉपर्टीज के लिए मैंने प्रॉमिस किया था कि आई शैल डिस्कस देम इन नेक्स्ट क्लास। तो मैं आज की क्लास को आपके सामने लेकर के हाजिर हूं और आइए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। और देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको जाननी होगी वो ये है कि जिन नंबर्स के लास्ट में 5 होता है, ध्यान रखिएगा, जिन नंबर्स के लास्ट में 5 होता है वो हमेशा 5 में एंड करते हैं। ठीक है, all numbers having 5 as ones digit, 5 as ones digit and in 5 सभी संख्याएं मैंने क्या लिखा कि वो सारे नंबर्स जिनके लास्ट में 5 है उनके स्क्वायर्स के लास्ट में भी 5 आएगा। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि मैं आपको 5 से रिलेटेड एक ट्रिक बताऊंगा, तो आइए उस ट्रिक को देख लेते हैं। वो क्या होगी देखिए, 15 से लेकर के या 5 से लेकर के कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में अगर 5 आ रहा है, यू कैन फाइंड देयर स्क्वायर इन अ सेकेंड। देखिए, आपको तो पता है 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होता है। अगर मुझे लिखना हो 15 का स्क्वायर तो मैं क्या लिखूंगा, मैं 25 सबसे पहले लिख दूंगा। क्या, सबसे पहले मैं 25 लिखूंगा और उसके बाद जो मेरे पास दहाई का अंक है, जो मेरे पास टेंस की डिजिट है, उसका मैं एक नंबर आगे देख करके उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक के आगे होता है 2 और 2 एक कम होता है 2, तो हो जाएगा 225। देखिए, चलिए 25 का स्क्वायर करते हैं। तो 25 तो आपको हर हाल में लिखना ही लिखना है, और 2 से एक ज्यादा 3, 2 3 होता है 6, 625। चलिए 35 का स्क्वायर लिखिए। 35 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 25 आपने सबसे पहले लिख दिया, 3 आपके पास है और 3 में एक ज्यादा, 3 आपके पास है, 3 में एक ज्यादा यानी कि 4, और 3 और 4 की आपस में गुणा हमेशा हमको 12 देगा। ये आपका हो गया। उसके बाद अगर आपको 45 का स्क्वायर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 25 लिखेंगे, 4 और 4 से एक ज्यादा 5, 5 चौक के होता है 20, तो हो जाएगा 20 25। चलिए 55 का स्क्वायर लिखना हो तो आपने लिख लिया 25 और 5 छके होता है 30। ऐसे ही 65 का स्क्वायर क्या बता सकते हैं आप, वीडियो पॉज करिए और बताइए कितना होगा 65 का स्क्वायर। वेरी गुड, कमेंट कीजिएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 42। 6 का स्क्वायर नहीं, 6 और 6 से एक ज्यादा 7, 6 और 7 का प्रोडक्ट। उसके बाद 75 का स्क्वायर, देखिए सबसे पहले आपने लिख लिया 25 और 7 और 7 से एक ज्यादा 8, 7 8 56। ऐसे ही 85 का स्क्वायर 25 और 8 से एक 9 ज्यादा, एक ज्यादा 72, 8 9 72। ऐसे ही आप 95 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना, 25 और 9 से एक ज्यादा 10, 10 10 9 90। तो इस तरीके से आपने देखा ना कि 5 का स्क्वायर लिखना कितना आसान है। एनी नंबर विच एंड्स इन 0 एंड यू वांट टू फाइंड इट्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आप 25 लिख देंगे। उसके बाद जो 10th डिजिट बनेगी, 10th डिजिट में आप क्या करेंगे कि उस अंक को उसके एक ज्यादा अंक से गुणा कर देंगे और आपको उसका स्क्वायर मिल जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, हमारे वर्ग के अंकों की। आइए
वर्ग की संख्याओं के बाद कुछ और भी। अगर आपसे कह दिया जाए कि स्क्वेयर्स के सम निकालिए, पहले n नंबर के स्क्वायर का सम बताइए, यानी कि n संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्या होने वाला होगा, देखिए इसको लिखेंगे आप योग बराबर, लिखेंगे आप 1/6, फिर लिखेंगे n, फिर लिखेंगे आपने लिखा 1/6 n, फिर आप लिखेंगे n+1 और फिर लिखेंगे आप 2n+1। ये हो जाएगी पहली n संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे मान ली उन्होंने आपसे कह दिया, एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कहा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ऐसे करते करते वो 10 के वर्ग तक आ गए और आपसे कह रहे हैं इन सबका योग बताइए। अब इनका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होगी ये, तो आप क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, कितनी संख्याएं हैं 10, तो n बराबर हो गया 10, तो लिखेंगे योग बराबर 1/6, n का मतलब 10, n+1 का मतलब 11 और 2n+1 का मतलब हो गया 21। आप इसको तुरंत भाग करेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, 3 सते हो गया ये 21, 5 सते 35 और 35 का आप करेंगे गुणा 11 में, 11 5 55 और 11 3 43 और 5 48, 485 आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, पहले n पदों का योग मिल जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि पहली n संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो इतने सारे गुणधर्म आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें स्क्वायर्स दिए हों, स्क्वायर के सम दिए हों, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर स्क्वायर दिए हों, वर्ग दिए हों, वर्गमूल की बात करनी हो, तो आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे वर्गमूलों के कुछ गुण। अब मान लीजिए आपको कोई संख्या दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप ये पता लगाइए कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो मैंने आपको कल कुछ रूल बताए थे, आप उनको ध्यान रखिएगा। क्या, अगर किसी भी पूर्ण वर्ग के अंत में या किसी भी संख्या के अंत में अगर एक शून्य आ जाए, सिंगल जीरो आ जाए, या फिर 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, या फिर हमारे पास 7 आ जाए, या फिर 8 आ जाए, तो आप तुरंत कह देंगे, तब आप तुरंत कह देंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बता देता हूं कि किसी भी पूर्ण वर्ग के अंत में 0, 2, 3, 7 व 8 नहीं आते हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि नो स्क्वायर कैन हैव 0, 2, 3, 7 और 8 डिजिट्स। देखिए ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए खास करके बनाता हूं जो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि देखिए स्कूल्स में आपको जो पढ़ाया जाता है वो ट्रेडिशनल तरीका होता है। ट्रेडिशनल तरीके का मतलब आपको बेसिक्स बताए जाते हैं, लेकिन आप बेसिक्स पढ़ करके ही केवल किसी भी कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते। और कई सारे विद्यालयों में जो टीचर्स होते हैं वो बेचारे खुद किसी कंपटीशन को नहीं बीट किए होते, तो वो कैसे आपको बता पाएंगे। तो इसमें उनका दोष बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और उनका दोष नहीं है तो उनके सहारे हम आपको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको तो एक दिन डायमंड बनना है, तो उसके लिए तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए ये मेरा प्रयास है कि मैं आपको बेहतर से बेहतरीन एजुकेशन अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करूं और आपकी लाइफ में जितना मेरे एंड से हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉपर्टीज मैं अपने तरफ से ऐड कर पाऊं। चलिए दूसरा देख लेते हैं।
अगर किसी संख्या के अंत में अगर कोई पूर्ण वर्ग है तो 1 आएगा हमारे पास। देखिए डबल जीरो आएंगे, डबल जीरो आ सकते हैं, 4 बार जीरो आ सकते हैं, मतलब जब भी जीरो मिलेंगे तो शून्य हमको क्या मिलेंगे, एक युग्म के फॉर्म में मिलेंगे, एक पेयर के रूप में मिलेंगे, एक युग्म के रूप में यानी कि पेयर फॉर्म में मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब भी अगर हमको जीरो मिलेगा तो पेयर मिलेगा, यानी कि 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। इसके बाद 1 मिलेगा। आप बता सकते हो किस संख्या के स्क्वायर में 1 आता है? ऑब्वियसली 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। वन के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में आता है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। 4 किसके अंत में आता है बेटा? 2 और 8 के स्क्वायर के लास्ट में हमारे पास 4 आता है। उसके बाद 5 आता है जिनके लास्ट में 5 हो, 6 आता है जिनके लास्ट में 4 हो या 6 हो, जैसे 4 का स्क्वायर हो, 24 का स्क्वायर हो, 64 का स्क्वायर हो, सबके लास्ट में 6 आएगा। उसके बाद 16 का स्क्वायर हो, 26 का स्क्वायर हो, 96 का स्क्वायर हो, सबके लास्ट में 6 आने वाला है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9। 9 हमारे 7 के भी स्क्वायर में आता है और हमारा 3 के स्क्वायर में भी आता है। 13 का स्क्वायर हो, 23 का स्क्वायर हो, 33 का स्क्वायर हो, 133 का स्क्वायर हो, सबके लास्ट में 3 आएगा, सॉरी 9 आएगा। और 7 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, सबके लास्ट में क्या आएगा? 9 आएगा। यहां से आप पहचान कर सकते हैं। पहला टेस्ट हो गया। दूसरा, कोई भी स्क्वायर हमारा या किसी भी वर्ग के अंकों का मतलब मान, मतलब क्या कहते हैं, किसी भी वर्ग के जो अंक होते हैं स्क्वायर में, जो हमारे डिजिट्स होती हैं, वो इन इवन नंबर में भी हो सकती हैं और ऑड नंबर में भी। कहने का मतलब ये है कि एक संख्या का भी वर्ग होता है, 3 संख्या का भी वर्ग होता है, 4 का होगा, 2 का होगा, 5 का होगा, हमारे किसी भी संख्या के वर्ग हो सकते हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके बाद अगर कोई संख्या आपको दी है और आपको उसका वर्गमूल निकालना है और वो 4 अंकों की है, तो आपके लिए एक टेस्ट है, वो आप ध्यान रखिएगा। क्या? आइए देखते हैं। मान लीजिए हमको एक संख्या दे दी गई 9801 और हमसे कहा जा रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। अब आपके पास इसके लिए 2-3 तरीके हैं, तो मैं तीनों तरीके आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला मेथड देखिए, 9801 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ठीक है, 9801 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। मैं किसी दिन आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा दूंगा। मीनवाइल मैम ने वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें बेसिक्स नंबर के आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, 9 और 8 17 और 1 18। अगर किसी भी संख्या के डिजिट्स का सम 18 मतलब 3 का फैक्टर हो तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। देखिए फिर क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 और 2 5 और 6 11 और 7 18। फिर 3 से भाग करेंगे हम तो 1 आएगा, 8 आएगा, 0 लगेगा बीच में और 9 आएगा। फिर से भाग करते हैं 3 से। क्या आप भी 3 से भाग होगा? 10 और 9 19 और 8 27, यानी कि फिर भी 3 से भाग जाएगा। 3 3 9 और 1 10, 3 6 18 और 3, फिर भी ये 3 से भाग जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, फिर भी ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं। अब तो 11 से सीधे जाएगा। 11 हो गया,
और एक ये 11 हो गया। तो ये आपके पास नंबर आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए लंबा समय लग रहा है। आप सब तो मेरे मतलब सितारे हैं, तो आप लोग तो देख के इसको तुरंत कर ले जाते होंगे। चलिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं इनके युग्म बनाऊंगा, पेयर बनाऊंगा। ये 11 है बेटा, और हर एक पेयर से एक नंबर निकाल लूंगा। तो 3 यहां से निकला, 3 यहां से निकला, 11 यहां से निकला। तो आपको अगर इसका अंडर रूट में मान देखना होगा तो वो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 11 यानी कि 99। तो आपको 9801 यानी कि 9801 कितने का वर्ग है, तो ये 99 का वर्ग है। ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है कि आप 9 भाग विधि होती है, डिवीजन मेथड, 9 8 0 1 लिख लें और इसके बाद पीछे से इसके पेयर बनाना शुरू करें। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बने, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए 98 को हम देखेंगे किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है। तो 98 जहां तक मैं समझता हूं 9 के स्क्वायर के आसपास है। तो 9 9 जा 81, 9 9 81, और हम इसको जब घटाएंगे तो 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा। अब बेटा उसके बाद हम पूरा का पूरा पेयर उतारेंगे। जो ऑर्डिनरी डिवीजन होता है उसमें हम एक नंबर उतारते हैं, एक डिजिट उतारते हैं जब तक कि हमारा डिवीजन पॉसिबल रहता है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम पूरा का पूरा जोड़ा उतारते हैं, पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं। तो ये 1 आ गया, 0 उतर के आ गया। और ये जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया ना इसमें, जिसका हमने स्क्वायर पकड़ा है, उसी नंबर को इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम एक क्या बोलते हैं, इकाई का स्थान खाली कर देंगे, 1 डिजिट हम खाली कर देंगे। अब यहां पर हमको एक ऐसा नंबर भरना होगा जिसका जब इस पूरे संख्या से गुणा किया जाएगा तो वो ये नंबर को ओवरकम कर ले, यानी कि खत्म कर दे। अब देखिए लास्ट में यहां पर क्या है, 1 है। तो 1 का मतलब या तो हम 1 से गुणा करें या तो हम 9 से गुणा करें। अगर हम इसमें 1 लिखें यहाँ तो ये बनेगी संख्या 181। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूं तो ये संख्या बनेगी 181, और 181 में 1 से गुणा होगा तो क्या 181 के बराबर है, नहीं। तो मैं 9 से गुणा करने की कोशिश करूंगा। तो 9 मैं यहां लिखता हूं और 9 यहां लिखता हूं। तो 9 9 81 के 1 8 है 8, 9 8 72 और 8 80, 9 1 कम 9 और 8 17। देखिए ये पूरी तरीके से कट गया। तो आपके पास जो भागफल आया है वही वर्गमूल है। ये हो गया मेथड दूसरा। इन दोनों मेथड में टाइम लगता है। एक और मेथड आपको मैं बता रहा हूं और वो सबसे आसान मेथड है। वो क्या है, आइए देख लेते हैं। आज बहुत दिनों बाद बारिश के आसार हुए हैं और बारिश हुई भी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए मैं भी आपसे कहूंगा, वैकेशन हो चुके हैं, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो घर से निकलते समय पूरी सावधानी के साथ निकलिए। और अगर आप कहीं पर आसपास पढ़ रहे हैं या मेरे यहाँ कोचिंग में आ रहे हैं तो जो समय आपको दिया गया उस समय तक ही बाहर रहें, उसके बाद तुरंत घर में पैक हो जाएं अगर बहुत आवश्यक ना हो तो, क्योंकि ये गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक है। लेकिन अब तो शायद लग रहा है बारिश होगी तो थोड़ा सा तापमान में गिरावट आ सकती है। आइए देखते हैं तीसरा मेथड, सबसे आसान मेथड लेकिन सोच और समझ के लगाने वाला। 9801 का हमें निकालना था वर्गमूल। ये आपको भी पता है कि 99 आएगा क्योंकि अब तक आप 2 बार इसको कर चुके हैं। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इसको अच्छे से कुछ शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूं। देखिए आप लिखेंगे 9801 और इसके पेयर बना देंगे पीछे से। अब आप कहेंगे सर इसमें भी पेयर बनाए थे, इसमें भी पेयर बनाए थे, तो थमो अभी, बहुत तेज मत भागो, मैं आपको सब बता रहा हूं। एवरीथिंग आई विल क्लियर, कीप इन माइंड, आई शैल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट दैट इज अराइजिंग इन योर माइंड। आई विल सॉल्व एवरी डाउट। बस आप देखते रहिए इस चैनल को और मेरे वीडियो को। देखिए 01 है, आप मुझे बता सकते हो कि किस संख्या के अंत में 1 आता है, किस संख्या के वर्ग के अंत में 1 आएगा।
तो आप कहेंगे यस सर, ये तो बहुत अच्छे से मैं जानता हूं। तो मैं पूछूंगा कितना, तो आप कहेंगे सर 1 और 9। वेरी गुड। अब आप यहाँ पर लिख लेंगे 1 और यहाँ पर लिख लेंगे 9। आई होप आपको समझ में आया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को छोड़ देना है, हटा देना है इनको दिमाग से, इनको गोली मार दो, हटो। अब कितना बचा, हिंसक मत होना, गोली मारने का मतलब अवॉइड करना, 98 पर ध्यान देना, ठीक है। 98 अभी क्या है, अब आप 01 को अवॉइड करिए और बाकी के 98 पर ध्यान दीजिए। 98 किसके स्क्वायर से कम है, तो हम कहेंगे सर 98 इज लेस देन स्क्वायर ऑफ 10 बट ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ 9। तो बच्चा बड़े की औकात तो अभी है नहीं हमारी छोटे की औकात है, तो हम छोटा नंबर पकड़ लेंगे। अब एक नंबर आया 91 और एक नंबर आया 99। अब हम दोनों में से किस नंबर को चुनेंगे, ये हमारे पास एक डिफिकल्टी है। अब देखिए 9 और 10 की करिए गुणा। 9 और 10 की अगर आपने गुणा करा तो आपको मिलेगा 90, घटाएंगे तो मिलेगा 8। अगर हमारा अंतर पॉजिटिव है तो हम चले जाएंगे बड़े वाले नंबर के साथ, और अगर ये अंतर नेगेटिव होता तो हम जाते छोटे नंबर के साथ। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 99, और ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, टेक ए स्क्रीनशॉट। आप में से कुछ लोग कहते होंगे सर आप तो पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। देखिए इंग्लिश में मैंने एक्चुअली जो मेरा एरिया ऑफ टीचिंग रहा है वो इंग्लिश मीडियम ही रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम के साथ हिंदी को नहीं पढ़ा पाता, लेकिन हिंदी मीडियम वाले अगर मुझको ध्यान से सुनेंगे दे शैल बी मोर बेनिफिटेड। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, मान लीजिए मुझे निकालना है 4096 का। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम देखिए मैंने लिखा है 40, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, मैंने लिखा 40 96। अब मैंने पीछे से इसका पेयर बना दिया है। 96 के लास्ट डिजिट को अगर आप देखेंगे तो ये 6 है, तो 6 किस किस के स्क्वायर में आ सकता है, तो आप कहेंगे सर 4 के और 6 के। अब आप इसको अवॉइड करिए। अब आप ध्यान दीजिए 40 पर, तो 40 किसके स्क्वायर के पास है, तो आप कहेंगे सर 40 तो 6 के स्क्वायर से ज्यादा है और 7 के स्क्वायर से कम है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटे वाले को लिख लेंगे। बेटा मैंने क्या कहा, हमारी औकात इसमें कम रहनी चाहिए, बड़ा लोगे तो दिक्कत होगी। अब 6 और 7 का गुणा करिए, क्या आएगा 42, और जब आप अंतर निकालेंगे तो माइनस का 2 आएगा। और अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कि अगर हमारे पास अंतर पॉजिटिव आया तो बड़ा नंबर लो, नेगेटिव आया तो छोटा नंबर लो। तो हम किसके साथ चले जाएंगे, 64 के साथ। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा 64। है ना आसान, एकदम आसान है। फिर से मैं एक और क्वेश्चन और लेता हूं और आपको बताता हूं। सिक्स 5 6 1, वही काम, पुराना काम। क्या बड़ा बड़ा लिखेंगे, आप तो छोटा लिखिएगा पेपर में जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा। इस मैंने पेयर बनाना शुरू किया पीछे से। अब 61 है, ये बता सकते हो 61 का अंतिम अंक क्या है 1। तो 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो बेटा 1 और 9 के स्क्वायर में आता है। चलो अब इसको अवॉइड करो। 65 लीजिए, 65 किसके स्क्वायर से छोटा है और किसके स्क्वायर से बड़ा है, कहेंगे सर ये 8 के स्क्वायर से ज्यादा है और 9 के स्क्वायर से कम है। तो मैं 8 यहां लिख दूंगा, ये बनेगा 81, ये बनेगा 89। अब हम 81 और 89 के स्क्वायर में कंफ्यूज हैं कि किसको नंबर दें हम, तो हम क्या करेंगे, तुरंत 8 और 9 स्क्वायर रूट भी निकालने का तरीका पता चल गया। तो अगली क्लास में मैं और टॉपिक्स के साथ और पिछले एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए उनके साथ हाजिर होऊंगा।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, इस क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो और आप भी आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।